Hello guys. So today we will read about reaction of alkanes. तो अभी तक हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ alkanes देख चुके हैं. अगर किसी ने नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड प्लेलिस्ट बनाया हुआ है हाइड्रोकार्बन वन शॉट लेक्चर सीरीज. वहां पर मुझे वीडियोस मिल जाएंगे. ठीक है. तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ alkanes हम देख चुके हैं. नाउ वी विल रीड अबाउट रिएक्शन ऑफ alkanes और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ alkanes भी बोलते हैं इसको. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एल्केन्स की जो केमिकल रिएक्शन है वो बहुत ही लिमिटेड होती है. ठीक है. इसीलिए एल्केन्स को हम पैराफिन्स भी बोलते हैं. पैराफिन्स इज अ ग्रीक वर्ड जिसका मतलब ही है लिटिल एफिनिटी. मतलब एल्केन्स की जो रिएक्टिविटी होती है वो बहुत ही कम होती है कंपेयर टू अदर हाइड्रोकार्बन्स लाइक एल्कीन्स एंड एल्काइंस. ठीक है. तो लिमिटेड रिएक्शंस हैं. सम ऑफ देम आर combustion, oxidation, isomerization, aromatization, reaction with steam, pyrolysis, nitration, sulfonation, and last but not the least, halogenation of alkanes. So, halogenation of alkanes is the most important reaction of alkanes. इसी पर हम अपना maximum time dedicate करेंगे. But बाकी सारी रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं. ये सारी रिएक्शंस मुझे 1 to 6 एनसीईआरटी में मिल जाएंगी एंड इसको हम यहाँ पर इस लेक्चर में देख लेंगे. इन पर क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं इन आईआईटी मेंस एंड नीट. ठीक है. हम सारे क्वेश्चंस भी देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस इन पर पूछे जा चुके हैं. ठीक है. सो वी विल कवर इट हियर. ये रिएक्शंस मुझे एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगी बट दे आर आल्सो इम्पोर्टेंट. तो इसको भी हम कवर करेंगे. एंड हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स लाइक आई सेड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ एल्केन्स. इसको हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं विथ फर्स्ट रिएक्शन ऑफ एल्केन्स दैट इज कंबशन. फर्स्ट ऑफ ऑल कंबशन क्या होता है? तो कंबशन इज हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर. एयर की प्रेजेंस में हीट करो या एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है. दोनों एक ही बात है. एयर में एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन होता है. ठीक है. तो हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर, अगर मैं एल्केन को एयर की प्रेजेंस में हीट करता हूं तो क्या रिएक्शन होती है? दिस इज द जनरल रिएक्शन. ये मेरा एक जनरल एल्केन है CXHY एंड इसको मैं हीट कर रहा हूं इन प्रेजेंस ऑफ एयर, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन. तो मुझे क्या मिलता है? आई विल गेट CO2 एंड वाटर. ठीक है. CO2 गैस निकल जाती है एंड वाटर बनता है. दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक. डेल्टा H इस रिएक्शन का नेगेटिव है. Highly exothermic reaction, a huge amount of energy is released in this reaction. ठीक है. इसीलिए alkanes को हम as a fuel भी यूज करते हैं, है ना? Like in CNG, LPG, पेट्रोल, डीजल. तो alkanes को fuel की तरह यूज करने का रीजन ही यही है. जब उनका combustion होता है तो huge amount of energy is released. ठीक है. Which can be used further. ठीक है. So this is about complete combustion. इनकम्प्लीट कम्बशन भी होता है. इनकम्प्लीट कम्बशन का क्या मतलब है मेरा? अब की बार में जो ऑक्सीजन का सप्लाई होगा वो रेगुलेटेड रखूंगा, लिमिटेड सप्लाई, एक्सेस में नहीं है ऑक्सीजन. तो इनकम्प्लीट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एल्केन क्या देता है? एल्केन विल गिव कार्बन ब्लैक. दिस इज कार्बन ब्लैक व्हिच इज यूज्ड एज अ इन प्रिंटर एंड सो ऑन. इसके यूजेस एनसीईआरटी में लिखे हैं, वहां से देख सकते हो. दिस इज फॉर इनकम्प्लीट कंबशन. मुझे पता होना चाहिए कि कंप्लीट कंबशन में CO2 बनता है, इनकम्प्लीट कंबशन में मुझे कार्बन ब्लैक मिलता है. ठीक है. रिएक्शन एनसीईआरटी में दी हुई है और इस पे पूछा जा सकता है. ठीक है. क्वेश्चन पूछा जा सकता है. यहाँ पर इनकम्प्लीट कंबशन लिख दें तो क्या बनेगा? शुड नो. ठीक है. ये तो हो गया कंबशन. नाउ मूव टू ऑक्सीडेशन. तो oxidation means reaction with oxygen. Generally this is what oxidation means. तो एल्केन का मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराता हूँ तो ऑक्सीडेशन तो होता है, नो डाउट. प्रोडक्ट क्या बनता है दैट डिपेंड मेरा कैटलिस्ट क्या है. ठीक है. फॉर एग्जांपल फर्स्ट रिएक्शन देखो तो मैं जब मीथेन का ऑक्सीडेशन कराता हूँ विथ कॉपर एज अ कैटलिस्ट
कॉपर कैटलिस्ट होता है, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर यूज करते हैं हम। तो क्या बनता है, आई विल गेट मिथेनॉल। ये मुझे बाय हार्ट पता होना चाहिए बिकॉज इनके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। किसी भी चैप्टर में अगर एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो किसी भी चैप्टर में ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में जो जो लिखा है वो सब मुझे पता होना चाहिए, बिकॉज जो आईआईटी का रिसेंट पेपर्स है उनमें यही ट्रेंड है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पर जरूर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी। तो बोथ फॉर आईआईटी एंड नीट दे आर इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर मुझे मिथेनॉल मिलता है, याद होना चाहिए एकदम। इन प्रेजेंस ऑफ मोलिब्डेनम ऑक्साइड, ठीक है, सेम रिएक्शन अगर मैं कराऊं मीथेन को ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ मोलिब्डेनम ऑक्साइड, तो मुझे मिलता है मिथेनल। दिस टाइम आई विल गेट मिथेनल। एंड ये क्वेश्चन इसी साल आईआईटी मेंस में पूछा जा चुका है। ठीक है, 2021 मेंस में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो तुम समझ सकते हो इनका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, अब इथेन लेते हैं। इथेन का मैं ऑक्सीडेशन कराऊं, कैटलिस्ट है मेरा मैग्नीज एसीटेट, देन आई विल गेट एसिटिक एसिड। ठीक है, कोई मैकेनिज्म नहीं है बट ये रिएक्शंस एनसीईआरटी में दी हुई हैं, तो आई शुड नो देम। ठीक है, एक और रिएक्शन है, तो एल्केन हैविंग टर्शरी हाइड्रोजन एटम। टर्शरी हाइड्रोजन एटम समझते हैं हम, 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम। 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम क्या होता है, जो 3 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड होता है। फॉर एग्जांपल दिस इज 3 डिग्री कार्बन, तो ये 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, अगर मैं इसका रिएक्शन कराऊं विथ KMnO4, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है एंड H की जगह क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा। यू कैन इमेजिन इट लाइक दिस। ठीक है, ऐसे बना लो भाई, कंफ्यूज मत होना। H की जगह OH आ गया। ठीक है, ये रिएक्शन तभी होती है जब एल्केन के पास 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका रिएक्शन कराऊं विथ KMnO4, तो क्या मुझे अल्कोहल मिलेगा, क्या ऐसा बनेगा क्या कुछ? नहीं, ये रिएक्शन नहीं होगी बिकॉज यहाँ पर कोई 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम नहीं है। यहाँ पर जो हाइड्रोजन एटम है दे आर 1 डिग्री, यहाँ पर जो 2 हाइड्रोजन एटम है वो 2 डिग्री है। ये कोई भी 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम नहीं है, रिएक्शन नहीं होगी। अगर इसका मैं रिएक्शन कराऊं विथ KMnO4, तो क्या अल्कोहल मिलेगा क्या? अगेन आई विल गेट नो अल्कोहल बिकॉज अगेन देयर इज नो 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम। ठीक है, 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम होना जरूरी है फॉर एल्केन टू रिएक्ट विथ KMnO4 एंड गिव अल्कोहल। अल्कोहल मिलता है भाई। एंड दिस क्वेश्चन इज आल्सो asked in IIT Mains 2021। तो देख रहे हो एनसीईआरटी सिंपल रिएक्शंस है एंड आईआईटी मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से, बिल्कुल एकदम विदाउट चेंजिंग अ सिंगल वर्ड। तो यू कैन रियलाइज देयर इम्पोर्टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे ये सब रिएक्शंस पता होनी चाहिए बोथ फॉर आईआईटी एंड नीट। ठीक है, so this is about oxidation. Now move to next reaction, which is isomerization of alkane। ठीक है, तो alkane isomerize भी करते हैं। आइसोमराइजेशन क्या होता है? Conversion of one isomer into another in presence of some catalyst। तो आइसोमराइजेशन ऑफ alkanes देखते हैं। सो जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया गया है वो है, मैं हेक्सेन का रिएक्शन कराता हूँ विथ AlCl3HCl। ठीक है, AlCl3HCl सॉल्यूशन में मैं इसको हीट करता हूँ हेक्सेन को, तो आइसोमराइजेस एंड मुझे क्या मिलता है, आई विल गेट 2-methyl pentane and 3-methyl pentane। तुम देख सकते हो these two are isomers and these two are also isomers। ठीक है, तो मतलब हेक्सेन के आइसोमर्स बन गए, आइसोमराइजेशन रिएक्शन हो गई इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3HCl, हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3HCl। ठीक है, याद रखनी एनसीईआरटी की रिएक्शन है।
अच्छा एनसीईआरटी में ये नहीं दिया गया है, बट अगर ब्यूटेन होता उसका भी रिएक्शन में कराता विद AlCl3HCl, क्या होता, आइसोमर्स बनाने हैं, ठीक है। कभी भी एल्केन के सामने AlCl3HCl दिखे तो ड्रॉ ऑल पॉसिबल आइसोमर्स, सब बन सकते हैं, जो जो तुम सोच सकते हो ऑल कैन फॉर्म, ठीक है। तो दिस इज अबाउट आइसोमराइजेशन ऑफ एल्केन, इतना ही है, बट याद रखना है एनसीईआरटी की रिएक्शंस है, तो आई हैव टू रिमेंबर देम, ठीक है। नेक्स्ट इन लाइन इज आइसोमराइजेशन हो गया। नाउ हम देखते हैं एरोमेटाइजेशन। छोटी छोटी रिएक्शंस है बट इंपॉर्टेंट है। एरोमेटाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल कौन शो करते हैं? एल्केन्स हैविंग 6 और मोर कार्बन, 6 और मोर कार्बन का एल्केन है वो ये रिएक्शन शो कर सकता है, 6 से कम का एल्केन नहीं चलेगा, ठीक है। क्या होता है भाई इसमें? तो जब मैं एल्केन्स को हीट करता हूँ at higher temperature like around 500 degree centigrade and at a pressure of 10 to 20 atmosphere pressure in presence of catalyst. Catalyst क्या क्या हो सकते हैं मेरे? So it can be oxide of vanadium, oxide of molybdenum, M2O3, MbO2O3 जो हमने पहले भी देखा था, और क्रोमियम ऑक्साइड भी हो सकती है, Cr2O3, कुछ भी हो सकता है, इनमें से कुछ भी हो सकता है, एनी ऑफ द गिवन ऑक्साइड। मैं इसको हीट करूंगा तो क्या मिलेगा? आई विल गेट अ एरोमेटिक प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल अगर मैं हेक्सेन को हीट करता हूँ प्रेजेंस ऑफ Cr2O3 एट अ टेम्परेचर ऑफ 500 डिग्री सेंटीग्रेड, और केल्विन में भी लिखा हो सकता है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है। तो मुझे क्या मिल जाएगा? आई विल गेट बेंजीन, ठीक है। कौन सी रिएक्शन हो रही है? एरोमेटाइजेशन रिएक्शन हो रही है। इफेक्टिवली क्या हो रहा है? तो यहाँ से हाइड्रोजन जा रहे हैं, डिहाइड्रोजिनेशन भी बोलते हैं इनको, डिहाइड्रोजिनेशन हुआ है, ठीक है। एल्केन अंडरगो डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन भी लिखा हो, डोंट गेट कंफ्यूज, एल्केन अंडरगो डिहाइड्रोजिनेशन, ठीक है। डिहाइड्रोजिनेशन हो जाता है और क्या हो जाता है? साइक्लाइजेशन भी हो जाता है, साइकिल भी बन रही है ना। तो स्टेटमेंट में अगर ऐसा लिखा हो एल्केन अंडरगो डिहाइड्रोजिनेशन, यस दिस इज राइट, एल्केन अंडरगो साइक्लाइजेशन, यस दिस इज राइट। तो जब भी मैं एल्केन्स को, एल्केन्स हैविंग 6 और मोर कार्बन को हीट करूंगा इन प्रेजेंस ऑफ दीज ऑक्साइड्स, में से कुछ भी हो सकता है, टेम्परेचर याद हो थोड़ा सा, हायर टेम्परेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देन आई विल गेट एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। अगर ये होता, हेक्सेन की जगह हेप्टेन होता है यहाँ पर मेरे पास, और सेम रिएक्शन होती, ठीक है, कैटलिस्ट चेंज कर देता हूँ, मतलब कुछ भी हो सकता है, देन इन दिस केस आई विल गेट टॉलीन, मिल जाता मुझे, ठीक है। अगेन एरोमेटाइजेशन रिएक्शन हुई, 6 कार्बन ने मिलकर रिंग बना दी और जो बचा हुआ कार्बन था वो टॉलीन बन गया, ठीक है। तो इस तरह से रिएक्शन होती है। चलो इसको देखो, अगर मैं इसको हीट करता इन प्रेजेंस ऑफ Cr2O3, हाई टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन सेम है, तो क्या बनता? तो this time I will get xylene, sorry this is not xylene but I will get this compound, ठीक है। 6 कार्बन ने मिलके तो बना ली रिंग, यू कैन सी 1 2 3 4 5 6। अब ये जो 3 सब्स्टिट्यूएंट बचे, 3, एक तो ये मिथाइल ग्रुप हो गया, एक ये मिथाइल ग्रुप हो गया, एक ये मिथाइल ग्रुप हो गया, यू कैन सी ये नो ऑल्टरनेट पोजीशन पर है, एक छोड़कर एक है,
ये 2 पे है, ये 4 पे है और ये 6 पर है, तो ये 2 4 6, तो ये प्रोडक्ट मेरा बन जाएगा। ठीक है, एरोमेटाइजेशन हो जाता है और डिहाइड्रोजनेशन भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अच्छा एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल इसमें, अगर मैं इसको हीट करता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम एज अ कैटलिस्ट, इट विल आल्सो aromatize। ठीक है, अगेन 6 कार्बन है एंड आई विल गेट बेंजीन, ये याद रखना है। ठीक है, नॉट गिवन इन एनसीईआरटी बट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो एरोमेटाइजेशन इट्स डन। छोटी सी रिएक्शन है, रिएक्शन विद स्टीम, इसको भी देख लेते हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसलिए वी आर कवरिंग इट। जब मैं मीथेन का रिएक्शन कराता हूं विद स्टीम, ठीक है, then I will get the catalyst is nickel here, nickel as a catalyst, and I will get carbon monoxide and hydrogen, ये मिलता है मुझे, carbon monoxide plus hydrogen, and this method is used for preparation of hydrogen, industrial preparation of hydrogen में ये मेथड यूज करते हैं। ठीक है, यही एक सिंगल मेथड नहीं है बट इट इज यूज्ड। तो ये रिएक्शन भी मुझे पता होनी चाहिए। जब मैं मीथेन का रिएक्शन कराता हूँ विद स्टीम इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, देन आई विल गेट कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, नेक्स्ट इन लाइन इज पायरोलिसिस। ठीक है, तो नेक्स्ट रिएक्शन है पायरोलिसिस। पायरोलिसिस क्या होता है भाई? तो पायरोलिसिस होता है व्हेन हायर एल्केन ऑन हीटिंग डिकम्पोजेज इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, उसको हम पायरोलिसिस बोलते हैं। क्या होता है पायरोलिसिस? डिकम्पोजिशन ऑफ higher alkanes into lower hydrocarbons on heating। इसको हम बोलते हैं पायरोलिसिस। ठीक है, तो पायरोलिसिस भी बोलते हैं, इसको और क्रैकिंग भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों ही टर्म्स पता होनी चाहिए। तो जब मैं हायर एल्कीन को हीट करता हूं, फॉर एग्जांपल हियर आई हैव हेक्सेन, तो इसको जब मैं हीट करता हूं तब मुझे लोअर हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं लाइक ब्यूटीन, हेक्सीन, पेंटेन, मीथेन, तो जो भी इमेजिन कर सकते हो, ऑल लोअर हाइड्रोकार्बन्स आई विल गेट। इसको हम बोलते हैं पायरोलिसिस। सो दिस इज नोन एज पायरोलिसिस। तो मैं हायर एल्केन्स को हीट करता हूं तो मुझे लोअर हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म इसका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म प्रपोज किया जाता है, दैट दिस रिएक्शन हैपेंस बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, ये मुझे पता होना चाहिए कि मैकेनिज्म इज फ्री रेडिकल। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, पूछा जाए कि कौन से मैकेनिज्म से होता है, तो माय आंसर शुड बी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। लोअर हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं, एल्कीन्स भी बनते हैं, एल्काइंस भी बनते हैं एंड लोअर एल्केन्स भी बनते हैं। ठीक है, डायरेक्टली मुझे ये देके क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि क्या क्या बनेगा। ठीक है, इतना लेम क्वेश्चन आईआईटी में नहीं पूछा जा सकता है, सो डोंट वरी अबाउट इट। आईआईटी नीट में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। मुझे हेक्सेन दे दिया और मुझसे पूछ लिया बताओ क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, लेकिन एक रिएक्शन जो एनसीईआरटी में गिवन है दैट आई शुड नो। तो एनसीईआरटी में डोडेकेन का पायरोलिसिस गिवन है। डोडेकेन मींस C12H26। अगर मैं इसको हीट करता हूं, then in presence of platinum, palladium और nickel as a catalyst, तो मुझे क्या मिलता है? I will get heptane plus I will get pentene। ठीक है,
ये मुझे पता होना चाहिए बिकॉज दिस रिएक्शन इज गिवन इन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में जो कुछ लिखा है एकदम लेम से लेम रिएक्शन भी मुझे पता होना चाहिए बिकॉज उन्हीं से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आईआईटी मेंस का जो अब टारगेट है वो यही रह गया है कि बच्चे क्या छोड़ के जाते हैं उस हिसाब से वो क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, उसका सॉरी उसका इम्पोर्टेंस क्या है वो अब नहीं है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछने का बेसिस है कि बच्चे क्या छोड़ के जाते हैं। ठीक है, तो हमें एनसीईआरटी में तो एटलीस्ट कुछ नहीं छोड़ना है, छोटी सी बुक है तो इतना सब कुछ मैं याद कर सकता हूँ। जो भी रिएक्शंस दी हुई है एनसीईआरटी में आई शुड रिमेम्बर देम। ठीक है, तो दिस इज अबाउट पायरोलिसिस। मैकेनिज्म कौन सा है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता क्या है? हायर एल्केन डिकम्पोजेज इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन, एल्कीन एल्काइंस एल्केन्स सब बनते हैं। ठीक है, याद रखनी है इस बात को, क्रैकिंग भी बोलते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन इज नाइट्रेशन ऑफ एल्केन। ठीक है, ये सब देख लिया हमने। अब कुछ रिएक्शंस जो एनसीईआरटी में नहीं है बट इम्पोर्टेंट है, दैट इज नाइट्रेशन ऑफ एल्केन। तो नाइट्रेशन ऑफ एल्केन में क्या होता है? तो जब मैं एल्केन को हीट कराता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लेता हूँ प्रोपेन। ठीक है, मैं प्रोपेन को जब हीट कराता हूँ विद HNO3 एट हायर टेम्परेचर, ये रिएक्शन वेपर फेस में होती है। ठीक है, ये बात याद रख सकते हैं, दिस रिएक्शन हैपेंस इन वेपर फेस। जब मैं प्रोपेन का रिएक्शन कराता हूँ विद HNO3, मुझे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है एंड आई विल गेट some products like इस H की जगह यहाँ पर H की जगह NO2 लग गया है। ठीक है, देख रहे हो सब्स्टिट्यूशन हो गया है, मुझे नाइट्रोप्रोपेन मिला है, 1 नाइट्रोप्रोपेन। इस H की जगह भी हाइड्रो NO2 लग सकता है एंड मुझे ये प्रोडक्ट भी मिल सकता है। नॉट ओनली दिस, सिर्फ यही प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे मुझे नाइट्रोमीथेन भी मिलेगा एंड मुझे नाइट्रोमीथेन भी मिलेगा। ठीक है, तो जब HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है? एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है एंड कार्बन कार्बन बॉन्ड भी टूटता है। ठीक है, तो यू कैन सी ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा, इसकी जगह NO2 लग गया। ठीक है, इधर से अगर ये कार्बन कार्बन बॉन्ड ही टूट जाए तो मुझे नाइट्रोथेन भी मिल सकता है और नाइट्रोमीथेन भी मिल सकता है। तो ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड। तो ये बात मुझे याद रखनी है, सिर्फ नाइट्रोप्रोपेन ही बना के मत छोड़ देना, लोअर हाइड्रोकार्बन्स भी बनते हैं। ठीक है, नाइट्रोमीथेन भी बनेगा और नाइट्रोमीथेन भी बनेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर ब्यूटेन होता है इसकी जगह, तो क्या क्या बन सकता था? ब्यूटेन लेते हैं हम तो क्या क्या बन सकता था? 1 नाइट्रोब्यूटेन बन सकता था भाई, ये बन सकता था। 2 नाइट्रोब्यूटेन भी बन सकता था। ठीक है, नाइट्रोप्रोपेन भी बन सकता था, नाइट्रोमीथेन भी बन सकता था और नाइट्रोमीथेन भी बन सकता था। ठीक है, सब कुछ बन सकता है। ठीक है, ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स, ये बात मुझे याद रखनी है। ठीक है, बस ऐसा पूछा नहीं जाएगा कि सारे प्रोडक्ट बताओ, बट यू हैव टू कीप इन माइंड सिर्फ यही नहीं बनेंगे, कार्बन कार्बन बॉन्ड भी ब्रेक होता है। ठीक है, तो लोअर हाइड्रोकार्बन्स भी बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन इज सल्फोनेशन ऑफ एल्केन। जस्ट लाइक नाइट्रेशन, सल्फोनेशन भी होता है एल्केन का। तो मैं ये लेता हूँ आइसोब्यूटेन और 2 मिथाइल प्रोपेन, कुछ भी बोल सकते हो।
इसका जब मैं रिएक्शन कराता हूँ विद ओलियम H2SO4 plus SO3, दिस इज माय ओलियम, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 plus SO3, इसको क्या बोलते हैं हम, ओलियम। तब क्या होता है, दिस हाइड्रोजन इज गेटिंग सब्स्टिट्यूटेड बाय सल्फोनिक ग्रुप, यहाँ पर SO3H लग जाता है, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं सल्फोनेशन ऑफ एल्केन, ठीक है। 3 डिग्री हाइड्रोजन इजिली सब्स्टिट्यूटेड हो जाता है बाय SO3H। अगर इसकी जगह 2 डिग्री हाइड्रोजन होता तो उसमें थोड़ा डिफिकल्टी होती, रिएक्टिविटी कम होती, और 1 डिग्री हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी और कम होती। तो ये ऑर्डर मुझे याद रखना है सल्फोनेशन का, कि 3 डिग्री हाइड्रोजन का सल्फोनेशन सबसे इजिली हो जाता है, वो सबसे जल्दी सब्स्टिट्यूटेड हो जाता है। एग्जाम्पल अगर यहाँ पर पूछा जाए कि विच इज माय मेजर प्रोडक्ट, यहाँ पर एक CH3 लगाओ, इन दोनों में से मुझसे पूछा जाए ए और बी में से कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट है, सो योर आंसर विल बी ए। ये मेरा मेजर प्रोडक्ट है क्योंकि यहाँ पर 3 डिग्री हाइड्रोजन की जगह मैंने SO3H लगाया। बी में मैंने क्या करा है, 1 डिग्री हाइड्रोजन की जगह ये वाला हाइड्रोजन हटाया, इसकी जगह मैंने SO3H लगाया। तो क्या रिएक्टिविटी ऑर्डर है, 3 डिग्री इज गेटिंग इजिली सब्स्टिट्यूटेड बाय SO3H ग्रुप। तो इसका ये मेरा मेजर प्रोडक्ट होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। दिस इज अबाउट सल्फोनेशन ऑफ एल्केन। एक और चीज देख लेते हैं। तो जब मैं एल्केन को, ऐसा एल्केन जो ऑप्टिकली एक्टिव है, एग्जांपल दिस एल्केन, ये चारों डिफरेंट ग्रुप दिख रहे हैं तुम्हें इसके पास, तो दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। कायरल कंपाउंड है ये, ऑप्टिकली एक्टिव है, इसका लेट्स से कुछ ऑप्टिकल रोटेशन है थीटा प्लस थीटा, ठीक है। तो अगर मैं इसको कंसंट्रेटेड H2SO4 के सॉल्यूशन में डालता हूँ, ठीक है, इफ आई पुट इट इनटू कंसंट्रेटेड H2SO4 सॉल्यूशन, जो मुझे कंपाउंड मिलेगा, अगेन आई विल गेट एन एल्केन, यही एल्केन मिलेगा मुझे, बट दिस टाइम इसका जो ऑप्टिकल रोटेशन होगा वो हो जाएगा 0। क्या हुआ है यहाँ पर हो जाता है रेसमाइजेशन। तो एल्केन हैविंग chiral center, तो ऑप्टिकली एक्टिव एल्केन रेसमाइज हो जाता है वो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 सॉल्यूशन। ये बात मुझे याद रखनी है। तो मुझे कोई ऑप्टिकली एक्टिव एल्केन दिया गया है, उसका कुछ ऑप्टिकल रोटेशन है लेट्स से थीटा, उसको अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 सॉल्यूशन में डालता हूँ और फिर उसका ऑप्टिकल रोटेशन मेजर करता हूँ, तो उसका ऑप्टिकल रोटेशन विल कम आउट टू बी 0। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज यहाँ पर ये और आइसोमर था, और लेट्स से प्लस आइसोमर था, बी बोल सकते हो या प्लस बोल दो, यहाँ पर ये मोलर मिक्सचर हो गया प्लस एंड माइनस का, मतलब रेसमिक मिक्सचर बन गया है मुझे मेरा। तो ये बात मुझे याद रखनी है। तो दिस इज फ्रॉम फिनार, एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा ये, फिनार में इसके बारे में एक लाइन लिखी हुई है, तो ये पूछा भी जा सकता है, स्टैंडर्ड बुक में जो लिखा हुआ है उस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो फिनार का कॉन्सेप्ट है ये, ऑप्टिकली एक्टिव एल्केन को अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 सॉल्यूशन में डालता हूँ तो इट लूजेस इट्स ऑप्टिकल एक्टिविटी, वो कायरल, उसका ऑप्टिकल रोटेशन 0 हो जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज रेसमाइजेशन हो जाता है, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ प्लस एंड माइनस आइसोमर्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। तो ये एल्केन्स की सारी छोटी मोटी रिएक्शंस हमने देख ली हैं, ये छोटी मोटी है बट इनसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। एनसीईआरटी हमने पूरा कवर कर लिया एल्केन का, एनसीईआरटी अब एल्केन के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारी रिएक्शंस हमने यहाँ पर कवर कर ली है, कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शंस भी हमने कवर कर लिए। अब एल्केन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन बचता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ एल्केन, व्हिच इज हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन, ठीक है। ये ही एक एल्केन का मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसके ऊपर हम मेजर टाइम देंगे, एंड वी विल सी इट इन नेक्स्ट लेक्चर। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा लेक्चर हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो देन टेक केयर, बाय बाय। एनसीईआरटी पढ़ते रहो, पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब एंड वॉच द प्रीवियस वीडियोस आल्सो। टेक केयर, बाय बाय।